नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अलंकारों का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने अलंकारों का अध्ययन किया था, जिसमें कि हमने अनुप्रास अलंकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और उसमें से हमने अनुप्रास साथ ही साथ उसके जो 5 भेद होते हैं उनका भी अध्ययन कर लिया है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं वो अध्ययन कर चुके हैं तथा अलंकार की क्या परिभाषा है, अलंकार के कितने भेद हैं, जैसे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार किसे कहते हैं, ये भी हम अपनी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा, या आप हमारे वीडियो में आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वहाँ भी अलंकारों का वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक रस, छंद और हिंदी से संबंधित अन्य टॉपिक का अध्ययन नहीं किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें। तो आइए आज के क्लास में हम शब्दालंकार में ही अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमने अनुप्रास का अलंकार अध्ययन तो कर ही लिया है, लेकिन हमें यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन करना है। तो आज की क्लास में हम शब्दालंकारों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में कल की क्लास में आपके अर्थालंकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम अनुप्रास को छोड़कर बाकी जो 3 हमारे शब्दालंकार के मुख्य अलंकार हैं, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। अनुप्रास का हो चुका है, आप आई बटन पे देखिए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। अब आप बात समझिए, आपने कोई पद पढ़ा, उस पद में आपको 2 शब्द मिले और उन शब्दों के जो 2 आपको शब्द मिले वो थे तो एक ही, यानी जो शब्द आपको मिला वो एक ही शब्द था, बस वो 2 बार आया, लेकिन दोनों में अलग अलग उनका अर्थ प्रयोग किया गया, तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार। अनुप्रास में हमने पढ़ा था कि अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, उनमें विविध प्रकार के वर्णों की विविध तरीके से अलग अलग प्रकार के अनुप्रासों में हमने अध्ययन किया था। यमक में क्या होता है, यमक में शब्द जो होते हैं वो आपके 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा पुराना जो हमने एकेडमिक में भी पढ़ा होगा वो एक दोहा है, आइए हम उसको देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ आपको यहाँ पे एक बार ये कनक लिखा है, एक बार ये कनक लिखा है। ते 100 गुनी माँ दगता अधिकाए, या खाए बौराए जग नर व पाए बौराए। अब यहाँ पर कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ये वाला तो 5th 6th से ये वाला दोहा तो चलने लगता है और सभी इसका अध्ययन जरूर ही करते हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी। अब यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, इसमें मादकता बहुत होती है, इसका कहने का मतलब है। और या खाए बौराए जग, यानी एक जो धतूरा खा लेता है वो बौरा जाता है, और वह पाए बौराए, और जिसके पास अथाह सोना होता है वो भी बौरा ही जाता है। तो इसका मतलब है कि जो कनक शब्द था वो एक ही था, लेकिन प्रयोग कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। इसका अर्थ कितने बार निकला, 2 बार निकला। क्या क्या निकला, एक का निकला सोना और एक का निकला धतूरा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। एक दूसरा है 3 बेर खाती थी, यहाँ पर थी भी है, 3 बेर खाती थी वह, अब 3 बेर खाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपके यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, 2 शब्द क्या आए, छोटा छोटा सा वाक्य आया है लेकिन 2 बार आया है। कौन कौन सा, 3 बेर खाती थी वह, अब 3 बेर खाती है, ये 2 बार आया। एक बार ये आया, एक बार ये आया। अच्छा, एक का मतलब है 3 बेर खाती थी। बेर एक फल होता है, सर्दियों में आता है, शिवरात्रि के समय ज़्यादा मिलता है। 3 बेर, बेर का मतलब फल,
3 बेर वाले फल वो खाती थी। 3 बेर खाती थी। 3 बेर, यहाँ 3 बेर का मतलब हो गया समय। तो 3 बेर खाती थी। कब खाती है? 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती यानी 3 समय खाती है, 3 टाइम खाती। सुबह भी खाती है, दोपहर में भी खाती है और शाम को भी खाती है। 3 बेर खाती थी वह, अब 3 बेर खाती है। ठीक है। अब जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे। ठीक है। अच्छा, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। अब देखिए यहाँ पर तारे तारे का 2 बार प्रयोग किया गया है। ये भगवान जी से कहा जा रहा है कि जितने लोगों को आपने तार दिया है, यानी जितने लोगों को आपने सदगति दे दी है, मोक्ष दे दिया है, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे कहा गया है जेते तुम तारे, जितने लोगों को आपने मोक्ष दे दिया है। तारे का मतलब तारना, भव सागर से पार करना, मोक्ष मिल जाना, परमात्मा का धाम मिल जाना। तो यहाँ कहा गया है जितने तुम तारे, जितने लोगों को आपने तार दिया, मोक्ष दे दिया, अपना परम धाम दे दिया, उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं, यानी उतने तो आसमान में स्टार भी नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ एक ये तारे हैं और एक ये तारे हैं, लेकिन एक का मतलब है भवसागर से पार हो जाना और दूसरे का मतलब है आसमान का स्टार। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमें कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है इस वीडियो में कुछ त्रुटि है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। आपका कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है, इसलिए कमेंट तो ज़रूर करें। अगर अच्छा है तो आप पॉजिटिव कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी त्रुटियां हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अच्छा, जब चिपका हुआ है तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे उनका भी अर्थ चिपका हुआ निकलेगा। अब चिपका हुआ का क्या मतलब होगा कि एक शब्द बोला जाएगा और आपसे 3-3 अर्थ निकलवाए जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अच्छा, ठीक है। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद नशोर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। ये बात हमारे इस पद में कही गई है। अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। अभी तो हमें पता है क्योंकि ये श्लेष के नीचे लिखा तो श्लेष ही होगा, लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा तो हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर। उसको नींद और शोर भा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। अब यहाँ सुवरन का अर्थ क्या है? तो सुवरन का अर्थ है अच्छा वर्ण, अच्छा रंग और स्वर्ण। अब नींद और शोर किसको नहीं भा रहा है? कवि को नहीं भा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिजी है। किस में बिजी है? सुवरन में बिजी है, यानी अच्छे वर्ण, अच्छे शब्दों को ढूंढने में बिजी है ताकि उसे एक अच्छे वर्ण मिले और वो उन वर्णों को पिरोकर एक कविता की सुंदर सी माला तैयार करे। इसलिए उसको वो बिजी है। कहाँ बिजी है? सुवरन को ढूंढने में। अब कवि के लिए सुवरन का क्या अर्थ होगा? अच्छे वर्ण। तो वो अच्छे वर्णों को ढूंढने में बिजी है, इसलिए उसको नींद और शोर भा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दूसरी बात कर रहे हैं कामी की। कामी को नींद और शोर क्यों नहीं भा रहा है? क्योंकि वो भी सुवरन में बिजी है, यानी वो भी सुवरन ढूंढने में बिजी है। अब उसके लिए सुवरन का क्या अर्थ होगा? तो उसके लिए सुवरन का अर्थ होगा अच्छा रंग, सुंदरता। वो सुंदरता ढूंढने में बिजी है, इसलिए उसको भी न नींद भा रही है और न शोर भा रहा है। अब बात करते हैं चोर की। चोर भी बिजी है। क्यों बिजी है? क्योंकि उसको सुवरन ढूंढना है। अब उसका सुवरन कौन है? उसका सुवरन स्वर्ण है, इसलिए उसको भी न नींद अच्छी लग रही और न शोर अच्छा लग रहा है। यहाँ बात किसकी किसकी की गई? कवि, कामी और चोर। कवि, कामी और चोर को नींद अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि भाई उनको वो बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? सुवरन को ढूंढने में। अब कवि के लिए सुवरन क्या है? तो कवि के लिए सुवरन है अच्छे वर्ण। कामी के लिए सुवरन क्या है? तो अच्छा रंग, स्वरूप, सुंदरता। और चोर के लिए अच्छा वर्ण क्या है? तो
चोर के लिए जो सुवर्ण है वो क्या है, तो स्वर्ण है यानी सोना है, इसीलिए उनको नींद और शोर भा नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द था, कौन सा, सुवर्ण, उसके अर्थ कितने निकले, 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अपने प्रसिद्ध उदाहरण की, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी एक दोहा लिखते हैं और कहते हैं पानी राखिए, पानी के बिना सब सून, पानी गए न उबरे, पानी अगर खत्म हो जाए तो न उबरे कौन, मोती मानुष चून। अब रहीमदास जी कहते पानी भाई रखिए, अगर पानी नहीं रहा, पानी चला गया, पानी मर गया, पानी सूख गया, तो ये सब बेकार हो जाएगा। क्या बेकार हो जाएगा? अब यहाँ पे एक बात उन्होंने कह दी कि पानी राखिए। अब पानी का अर्थ क्या है, तो पानी के 3 अर्थ हैं, कौन, चमक। अगर पानी चला गया यानी चमक चली गई तो मोती बेकार। फिर इन्होंने कहा पानी का अर्थ क्या है, पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा। तो अगर आपकी प्रतिष्ठा चली गई तो आपका जीवन बेकार है। जीवन है तभी जब आप प्रतिष्ठित हैं, अगर प्रतिष्ठित नहीं है तो जीवन नहीं है। उस जीवन का क्या, जो निर्लज्जता से जिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं पानी गए न उबरे, पानी अगर चला गया तो उबरेंगे नहीं, उबरेंगे नहीं मतलब सही नहीं रहेंगे, जिएंगे नहीं, कौन, चून, आटा। अगर पानी नहीं होगा तो आटा कैसे मरेगा, आटा नहीं बनेगा तो रोटी कैसे बनेगी। तो रहीमदास जी कहते हैं पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। मोती अगर चमक चली गई तो मोती बेकार, प्रतिष्ठा चली गई तो मनुष्य बेकार, और अगर जल चला गया तो चून बेकार। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अभंग श्लेष और दूसरा होता है सभंग श्लेष। अभंग श्लेष वो होता है जिसमें शब्दों को बिना तोड़े ही उनके 3 अर्थ निकल आए। जैसे कि हमने अभी ये वाला रहीमन वाला ये जो पढ़ा है आपका, इसमें पानी को तोड़ा नहीं गया, पानी के शब्द को बिना अलग किए हुए पानी के 3 अर्थ निकल आए। तो ये आपका श्लेष में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई से क्वेश्चन बनाया गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये अभंग है कि सभंग है। तो आप याद रखिएगा कि जिसमें से उदाहरण को तोड़ा ना जाए, शब्द को तोड़े बिना ही उसका अर्थ निकल आए, वो अभंग श्लेष होता है। यानी जिसमें भंग नहीं किया जाए, खंडित नहीं किया जाए शब्द को, और उसको बिना तोड़े, जैसे यहाँ पानी के शब्दों को, पानी को तोड़ा नहीं गया लेकिन उसमें वो चमक, प्रतिष्ठा और जल पता चल गया उसका अर्थ, और तो इसको बोलेंगे अभंग श्लेष। और जिसमें सभंग श्लेष वो होता है जिसमें कि शब्दों को तोड़कर उनका अर्थ निकाला जाए, तो वो आपका सभंग श्लेष होता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्य कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ये 4 अलंकार आप याद रखिएगा, ये शब्दालंकार होते हैं। बाकी अर्थालंकारों के विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। आज का अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर, कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है। आगे बढ़ते हैं, वक्रोक्ति अलंकार की बात करते हैं। जहाँ बात किसी एक आशय से की जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होती है। अब क्या होता है कि आपने कभी किसी दूसरे आशय से कोई बात कही और जिसने सुना उसने उसका मतलब निकाल लिया, अर्थ निकाल लिया, और उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि कोई बात सुने तो उसका अर्थ अपने आप से नहीं निकालें जब तक आप उसकी सही से जांच ना कर लें। आज जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने किसी से कहा उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, आपने क्या कहा, उसे रोको मत जाने दो। अब आपका आशय था उसे रोको, उसे रोको, यहाँ पर आपने कॉमा लगाया, उसे रोको मत जाने दो। आपका आशय क्या था, भाई उसे रोक लो, जाने ना दो। जिसने सुना उसने क्या कहा, उसे रोको मत,
जाने दो, यानी उसको मत रोको, जाने दो, जा रहा है तो जाने दो। अब यहाँ पर दो अर्थ हो गए। आपने तो कहा कि उसे रोक लो, जाने ना दो, और उसने क्या सोचा, उसने कहा, वो तो कह रहे हैं कि उसको रोको मत, यानी उसको अभी रोको नहीं, उसको जाने दो। तो इसके दो अर्थ निकले। आपने कुछ और कहा, सुनने वाले ने उसका कुछ अर्थ अलग लगा लिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब वक्रोक्ति अलंकार की बात करें कि जहाँ पर किसी आशय से कही जाए बात और सुनने वाला उससे दूसरा अर्थ लगा ले, यानी अर्थ का अनर्थ कर दे, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा होता है काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है? जहाँ उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। इसमें श्लेष के दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है और श्रोता दूसरा, यानी कोई कहता कुछ है और सुनने वाला सुनता कुछ है। जैसे को हो तुम, इत आए कहाँ से? घनश्याम हैं तो कितहूँ बरसो। अब बात यह है कि एक बार श्याम सुंदर दास जी में और राधा रानी जी में लड़ाई हो गई और राधा रानी जी गुस्सा हो गई। अब जब श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण जी राधा रानी जी से मिलने गए और उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, कुंडी खटकाई, तो राधा रानी जी बोली, कौन है आप? तो उन्होंने कहा, घनश्याम। इस पंक्ति का मैं आपको भावार्थ बता रही हूँ। ये बड़ा सुंदर पद है, आप कभी पढ़िएगा, नेट पे गूगल करके भी पढ़िए, बड़ा अच्छा पद है। तो उन्होंने कहा कि कौन है? तो श्री कृष्ण जी बोले कि मैं हूँ घनश्याम। वो भी गुस्से में थी। उन्होंने कहा घनश्याम। घनश्याम यानी श्याम सुंदर जी, श्री कृष्ण जी का एक नाम है घनश्याम। और राधा रानी जी ने क्या कहा? घनश्याम हो तो कहीं कितहूँ बरसों जाके। उन्होंने कहा घनश्याम बादल को भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बादल हो तो कहीं और बरसों जाके हम क्या करें, हमारा दरवाज़ा क्यों खटका रहे हो? तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने घनश्याम अपना नाम बताया और राधा रानी जी ने क्या कह दिया, भैया बादल हो तो कहीं और बरसों जाके हमारी कुंडी क्यों खटका रहे हो? ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उन्होंने कहा कुछ, उन्होंने समझा कुछ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काकू वक्रोक्ति की। काकू वक्रोक्ति में है जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है। होता क्या है, जब इंसान विरह में हो, दुख में हो, तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसका कंठ काम नहीं करता। या जो जब बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा प्रमोद में हो, तब भी उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है और कंठ से उस तरह की आवाज़ नहीं निकलती है। कंठ अवरुद्ध होने के कारण इंसान कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसके मुख से कुछ और ही निकलता है। अगर उसकी वजह से किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, काकू वक्रोक्ति। लेकिन अगर किसी ने कहा उसने कुछ, लेकिन उस शब्द का किसी ने अर्थ निकाल लिया, जैसे राधा रानी जी ने घनश्याम का बादल बना दिया, वैसे ही अगर है तो वो कौन सा होगा, श्लेष वक्रोक्ति होगा। लेकिन कंठ रुधिर, जैसे कोई तोतला है और वो बोल कुछ रहा है, वो अपने मन से कुछ और ही बोल रहा है। अब वो कह रहा है चलने के लिए, बोल रहा है तलो, और आपको लग रहा है वो बात कर रहा है पापड़ तलने की, तो वो अलग बात हो गई। वहाँ पर क्या हो जाएगा, काकू वक्रोक्ति हो रहा है। उसने कहा तलो, अब उसका मतलब है तलो, चलो, और आप सोच रहे हो तलो का मतलब पापड़ तलो। तो अगर आपने वो मतलब समझ लिया तो आप वहाँ पर काकू वक्रोक्ति हो रही है। ठीक है, जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहाँ पर काकू वक्रोक्ति होती है। कैसे होती है? आए हूँ मधुमास प्रियतम अइहें नाई। अब है क्या कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां विरहित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो गोपियां आपस में बात करती हैं कि अब मधुमास आ गया है, प्रियतम अइहें नाई। प्रियतम अइहें नाई मतलब कह रही हैं कि मधुमास भी आ गया है लेकिन प्रियतम लगता है नहीं आएंगे। तो दूसरी एक सखी है, वो सोच रही है आए हूँ मधुमास तो आ गया है, तो क्या प्रियतम आएंगे नहीं? इस तरह का वो अपने मन में भाव निकालती है। वो कह रही हैं कि प्रियतम आए हैं नाई, तो वो कह रही क्या नहीं आएंगे? इस तरह का भावार्थ उसके मन में आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा काकू वक्रोक्ति। तो ये था आज का आपका लेक्चर।
आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और आगे की क्लास जो अर्थालंकार की हमारी क्लास होगी वो कल होगी, और उसमें से हम कल की क्लास में अर्थालंकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। वैसे तो अर्थालंकार 100 से भी अधिक ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में ही हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।